नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में जो बात कहने जा रहे हैं ना, शिक्षकगण जरा ध्यान से सुनिएगा। समझ गए? कुत्ता भी जो है ना, कुत्ता का मांस नहीं खाता है जो आप लोग कर रहे हैं, है ना। घर में गवार लूटे वाली बात है ना, कि अपने घर में आपस में लड़िएगा तो कितना दिन लड़िएगा, जगहसाई तो होगा ही होगा। ये जो हेडमास्टर का पैसा लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, मसाज करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, सोए है टीचर तो वीडियो वायरल हो रहा है। ये सब वीडियो के वायरल करने से आप उस नज़रिए से बच जाइएगा, ऐसा नहीं है। बेगूसराय में निलंबन की कार्रवाई करने से पहले शो कर हुआ है, मास्टर साहब पैसा ले रहे हैं। बक्सर में मसाज करा रहे थे क्लास में, तो उससे क्या कहते हैं, शोकज पूछा गया। इसी तरीके से मुजफ्फरपुर से भी खबर आ रही है, मोतिहारी से भी खबर आ रही है। मोबाइल का ज़माना है। टीचर जो एक दूसरे के बीच स्वाभाविक तौर पर साथ रहने पर जो प्रतिद्वंद्विता है, उस प्रतिद्वंद्विता को लेकर इस तरीके की बात सामने आ रही है। तो जो इस खेल में शामिल है वो खुश होंगे, चलिए कार्रवाई हो रही है। लेकिन इतना तय मानिए, उस स्कूल के शिक्षकों पर अगर कोई कार्रवाई हुई है या उस प्राचार्य पर कुछ कार्रवाई होकर अगर आप खुश हैं तो समझिए आप कालिदास हैं। जिस पेड़ पर बैठे हैं उसी को आप काट रहे हैं। आज न कल आपको भी नुकसान होगा। और इस तरीके की छोटी मोटी बातें जो हैं उससे परहेज करना चाहिए, क्योंकि एसीएस के सेल पे, आप तो एसीएस नहीं रहे, सेक्रेटरी के सेल में जितनी शिकायतें आ रही हैं आप लोगों की, आज ही हमको देखने को मिला। हजारों ऐसी शिकायतें हैं जो स्कूल के अंदर की पॉलिटिक्स की वजह से मुख्यालय पहुंच रहा है। और ऐसा नहीं है कि इसका नुकसान शिक्षकों को नहीं होगा, हो रहा है। बंदर वाला कहानी, अब पता नहीं आप लोग पढ़ाते हैं या पढ़े हैं कि नहीं। दो बिल्ली आपस में लड़ रही थी एक रोटी के लिए, पहुंच गया बंदर के पास पंचायत कराने के लिए। फिर बंदर क्या किया सो आपको याद ही होगा। नहीं अगर आप लोग पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा। वही स्थिति होने जा रही है। आप लोग जो सिचुएशन आप लोगों का बन रहा है ना, इसका यही स्थिति है। आपके इमेज को बार बार आप डेंट लगाया जा रहा है, कालिक पोता जा रहा है, और आप खुश हैं। ये समझिए कि आप खुश हैं। चंद टीचर हैं जो घर पे रह के या बाहर रहकर अटेंडेंस बना रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ आवाज़ आप नहीं उठाइएगा। उन लोगों के खिलाफ हेडमास्टर को नहीं कहिएगा कि इससे हम लोगों की बदनामी हो रही है, इमेज खराब हो रहा है। बरसों से डिप्टेशन पर है, इसको लेकर नहीं कहिएगा। आप भी कोशिश करिएगा कि हमारा भी डिप्टेशन हो जाए। यही है ना। जनगणना वाले में जितना खेल आप लोगों ने खेला है, उसका क्या असर लगता है कि आप पर असर नहीं पड़ेगा? आप पर भी उतना ही असर पड़ेगा। बहुत दुख के साथ हमको कहना पड़ रहा है आप तमाम शिक्षकों को कि प्लीज आपस में मिल बैठकर चीज़ों को देखिए। और ये जो लोकल टीचर है, देखिए 2-4-5 साल मैक्सिमम आप लोगों का बचा हुआ है नौकरी, मैक्सिमम 7-8 साल बचा होगा सबसे ज़्यादा। अंतिम बुढ़ारी में ये दशा आपका होगा ना, जिसकी कल्पना आप नहीं कर रहे। कोई विधायक, कोई मंत्री आपको नहीं बचा पाएगा। आप अंदर कोट देख लिए ना, लगा दिया एक लंगड़ी कि जो टीईटी पास नहीं है उसका प्रमोशन हम नहीं देंगे, उसको बाकी वित्तीय लाभ नहीं देंगे। आप कितनों हाई कोर्ट में जो है सो टीईटी को, बाकी बिहार के डिग्री से को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की चर्चा करते रहिए, कहते रहिए, विभाग आपके पक्ष में नहीं है। टीआरई 5 के, टीआरई कहते हैं सक्षमता 5 के बाद वो हश्र होगा आप लोगों को जिसकी कल्पना आप नहीं कर रहे हैं। कोई यूनियन के नेता नहीं बचा सकता है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जितना गोल गोल गप कर रहे हैं, जितना आप लोग उनके सम्मान में यशगान करने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ नहीं चलने वाला है इनका।
क्योंकि सबको पता है कि मुख्यमंत्री का 2 ही लक्ष्य है। अगर उस लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ बिहार बढ़ा तो मुख्यमंत्री का टीआरपी बढ़ेगा। पहला है स्वास्थ्य, कि हर अस्पताल में बेहतर हम स्वास्थ्य की व्यवस्था कर सकें, और दूसरा है शिक्षा, हर स्कूल में हम पढ़ाई सुनिश्चित कर सकें। और ये मुख्यमंत्री का यूएसपी है। उसी पर मुख्यमंत्री का साख बढ़ेगा या घटेगा। इसलिए शिक्षा विभाग में मंत्री जी डमरू बजाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, समझ गए। वो जो आप देख रहे हैं ना, जो पूरा मीटिंग ईटिंग कर रहे हैं, वो सब पड़ चुका है झाड़। जैसी बयानबाजी मत करिए, काम पर ध्यान दीजिए, तो बयानबाजी धीरे धीरे उनका बंद होगा, और उनका चलने वाला नहीं है कुछ। इसलिए इन चीज़ों को समझिए कि इस विभाग को पटरी पर लाने में जितनी बड़ी भूमिका पी राजेंद्र की रही है, और कुछ तकनीकी समस्याएं और भी रह गई हैं, उसका समाधान निकालिए। आप देखिए ना, ठीक है, आपको तो छुट्टी मिल गया, एनजीओ के हवाले जो हुआ है दक्षता पढ़ाई को लेकर गर्मी छुट्टी में, और फिर टीचरे को लेने की बात हो रही है, उसमें भी सेटिंग कर देगा ये लोग, ठीक है ना, सेटिंग कर देगा। पता चला कि गर्मी छुट्टी के लिए आप टिकट रिजर्व करा लिए कि जाएंगे अपने पति के पास, हम जाएंगे पत्नी के पास, जाएंगे नहिरा, जाएंगे ससुरा, अब पता चला कि छुट्टी कैंसिल हो गया। सब खेल चल रहा है, इस बात को समझिए आप। और ये एक मतलब ये चीज़ें जो दिख रही हैं ना, वो सिर्फ देखने के लिए है। इसलिए आपस में लड़ना झगड़ना बंद करिए, फोकस कीजिए स्कूल में बेहतर शिक्षा का माहौल हो, फोकस कीजिए कि हमारे स्कूल की पढ़ाई की चर्चा हो, फोकस कीजिए कि अगर आपके यहाँ व्यवस्था नहीं है, 3 कमरा है, 11 टीचर है, तो हमारे यहाँ से बाकी 6 टीचर कैसे जाए वहाँ दूसरे स्कूल में। सब मिल बैठ के इस पर सोचिए, क्योंकि सोचना आप ही को है। और नहीं तो अभी नियोजित शिक्षक का वेतन का काल पड़ल है, 3 महीना हो गया ना जी, मार्च अप्रैल मई खत्म होने वाला है, मई 3 महीना हो गया, फिर पुरानी वाली स्थिति हो जाएगी। 6 महीना में जो है सो 1 महीना का वेतन मिलेगा, और कोई हिसाब किताब कराने वाला नहीं होगा, क्योंकि एक इमेज बना दिया गया है नियोजित शिक्षकों को कि पढ़ाई में यही बाधक है, पढ़ाई नहीं होने देता है। क्यों इस तरीके की इमेज में आप जीना चाहते हैं? 1 2 5 10 को होगा पंचायत में, प्रखंड में, उसके कारण आपकी बदनामी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जिस पर आपको गौर करने की है, वो है इमेज को बचाए रखना। दूसरे की इमेज या चेहरे पर कालिख पोत कर आप खूबसूरत हेमा मालिनी की तरह दिखेगा, ऐसा कभी नहीं हुआ है। चलिए, शिक्षा समाचार में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।